इस महापुरुषों की जयंती जो हमने मनाई है, सभी जगह, ज्यादातर जगहों पर जो समण संघियों द्वारा जयंती मनाई गई है, वो एक अलग मिजाज था, वो अलग लुक था, वहां अलग नजारा था। वहां पर सभी लोग समानता के साथ बैठे हुए थे, कोई होड़ नहीं थी बात रखने की, क्योंकि दो शब्द रखने की बड़ी होड़ मची हुई है आजकल समाज में। जिसे मौका नहीं मिलता वो नाराज हो जाता है, कार्डों में जिसका नाम नहीं छपता वो नाराज हो जाता है। तो ये होड़ समण संघियों के अलावा सब जगह दिखाई दी। और जो संचालक संघों के थे, यानी संगठनों के, और जो राजनीतिक पार्टियों के नेतागण थे, आपस में कई जगह भिड़ते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए। यानी हमने अपने बाप की जयंती को भी एकजुट होकर, एक मानसिकता के साथ और समता, भाईचारे, बंधुत्व के साथ नहीं मनाई। 72 साल संविधान को लागू हो गए, लेकिन भाषणबाजी का दौर बहुत तेजी से जारी है। सब लोग बाबा साहेब की दुहाई देते हैं कि बाबा साहेब ने ये कहा, बाबा साहेब ने वो कहा, बाबा साहेब ने ऐसे कहा, बाबा साहेब ये करते थे, लेकिन कभी अपने आप से नहीं पूछा कि हमने क्या कहा मंच पे खड़े होकर और हम क्या करते हैं। बाबा साहेब ने जो कहा और बाबा साहेब ने जो किया, बाबा साहेब ने जो जो भी कहा वो किया। पहले किया और बाद में कहा। बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित ऐसे बने कि पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया में उनके मुकाबले का विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, और शिक्षित ऐसे मत बनो कि स्वरोजगार के लिए शिक्षित बन रहे हैं, अपने भलाई के लिए शिक्षित बन रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण अपने लिए ही शिक्षित बन रहे हैं, व्यवसायिक शिक्षा के लिए शिक्षित बन रहे हैं केवल। उन्होंने अपने पालन पोषण, अपने परिवार के पालन पोषण के साथ समाज की देखरेख और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने को शिक्षित व्यक्ति कहा। जो जागरूक है वो शिक्षित है, और जो जागरूक नहीं है वो पढ़ा लिखा भी किसी काम का नहीं। और आज ज्यादातर लोगों के पास इस तरह की शिक्षा है कि लोग आईएएस, पीसीएस और बहुत बड़े बड़े अधिकारी हमारे बीच हैं, हमारे समाज के, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के, जो समण समाज के, लेकिन उनके मन में, उनके शरीर में इतनी अकड़न है कि वो अपने लोगों के बीच परिवार समझकर नहीं बैठते कभी। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए हर जगह। अगर वो कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट अगर उन्हें मिलता है, जहां उन्हें उम्मीद होती है कि वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वहां पर वो जाते हैं। और अगर उन्हें लग रहा है कि वहां पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, पूरा मुझे जो है मेरे ओहदे के अनुसार आदर नहीं मिलेगा, तो वो वहां नहीं जाते। वो अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कभी नहीं बैठते, और दुहाई देते हैं बाबा साहेब की कि बाबा साहेब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और मिशन लगातार पीछे जा रहा है, लगातार पीछे चला जा रहा है। हमारा हर अधिकार हमसे छीना जा रहा है। संविधान पर रोज कुठाराघात हो रहा है, रोज कैंची चल रही है,
और हमारे आईएएस, पीसीएस, विधायक, एमपी और पढ़े लिखे लोग अपने अपने पद प्रतिष्ठा में, अपने अपने अहम में, अपने को सुपीरियरिटी, अपने को फोटो प्रेजेंट करने के लिए, अपने को समाज में सबसे बड़ा रहनुमा दिखाने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। ये बेशर्मी पता नहीं कब बंद होगी कि हम अपने इन महापुरुषों के कहने की और करने की बातें तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा साहेब ने दूसरा जो मूल मंत्र दिया कि संगठित रहो, संगठित रहो यानी ऑर्गेनाइज हो जाओ। और उन्होंने संगठित किए लोग पहले, और ऐसे ऐसी बस्तियों में ऐसे ऐसे लोगों के बीच गए कि उस समय तो बहुत बुरी स्थिति में लोग थे, लेकिन उनसे बड़े प्यार से बात करते थे, उन पर अपना दुलार बरसाते थे, और उन्हें जब जरूरत होती थी उन्हें डांटते थे कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों रहते हैं। लेकिन आज के पढ़े लिखे हमारे लोगों के बीच प्यार से, समता के साथ, बंधुत्व के साथ बैठना नहीं चाहते। ये शिक्षा और ये संगठन का तरीका कौन सी किताब में उन्होंने पढ़ा है, ये समझ से परे है। तीसरा मूल मंत्र बाबा साहेब ने दिया कि संघर्ष करो। पहले बाबा साहेब ने अपने होश संभालने से लेकर और अंतिम सांस तक जो संघर्ष किया, उसका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। इतना संघर्षशील व्यक्ति शायद ही इस धरती पर पैदा हुआ हो। लेकिन हम इन मूल मंत्रों का कैसा माहौल बना रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये हम कब इस चीज को छोड़ेंगे, कब हम अपने अधिकारों को, अपने अपने देश को इस तरह से हमें आगे ले जाने की बात सोचेंगे, कैसे हम इस देश को अपने आधिपत्य में लेंगे, ये आज चिंतन का विषय है। आज आधिपत्य की बात तो छोड़िए, जो अधिकार बाबा साहब लेकर आए, जिस तरह से संघर्ष करके लेकर आए, जिस तरह से मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर लेकर आए, हम ऐसे लुटा रहे हैं कि जैसे बाप की कमाई एक मक्कार बेटा लुटा देता है। आज इसीलिए हमारे विद्वान साथियों ने ये जो दिमाग लगाया कि हमारा मिशन लगातार पीछे जा रहा है और भाषणबाजी 75 साल हो गए, लगातार भाषणबाजी चल रही है और संविधान लुटता चला जा रहा है। तो उसके पीछे का कारण समझ में आया कि हम संगठित नहीं हैं, हम संगठनों में बट गए हैं। और संगठनों में भी 1-2 में नहीं, 2-4 में नहीं, 10-20 में नहीं, 10-50 में नहीं, संगठनों में भी इतने बट गए हैं कि जब कान सुनते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। हम जातियों की बात कर रहे थे कि जातियां में बांट दिया, 6743 जातियों में बांटकर देश का कबाड़ा कर दिया, देश का नुकसान कर दिया और देश पीछे चला गया। हम बड़ी गाली देते आए हैं उन बांटने वालों को। लेकिन बेशर्मी तो ये देखिए कि हमने अपने आप को कितने खांचों में बांट लिया है। बाबा साहेब ने तो जातियों को भी खत्म कर दिया और हम जातियों को भी ढो रहे हैं, और उसके साथ साथ 29 लाख संगठनों में हम बटे हुए। ये हमारे पिछड़ेपन का, ये हमारे लुटने पिटने का आज जो मूंछ काटी जा रही हैं, आज जो घोड़ियों पे नहीं बैठा जा रहा, बैठने देने जा रहा है, वो शादियों में जो ये बदतमीजियां होती हैं, आज जो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, आज जो हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये सब कारण हमारे ऑर्गेनाइज ना होने का है, ये सब कारण हमारे संगठनों में बटे होने का है। इस चीज को हमें समझना होगा।
तो आवश्यकता हुई कि हमारे ऑर्गेनाइज होने का क्या तरीका हो सकता है। तो इतिहास में ये दर्ज है कि इस देश के लोग, जो भारतीय मूल के लोग थे, जो इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे, जो इस देश के राजा हुआ करते थे, जो इस देश की प्रजा हुआ करती थी, वो ऑर्गेनाइज थी, वो समता, समानता और बंधुत्व के साथ रहा करती थी, और उनका एक संघ हुआ करता था जो राजा से भी ऊपर होता था, जो सम्राट से भी ऊपर होता था, और वो था समण संघ। और ये संघ, ये किसी का, इस समय के लोगों का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे दादा परदादा और उनके दादा परदादा, यानी हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे तो इस समय के साथियों ने उसे ढूंढ निकाला है। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतिहास को खंगाला और ये छान मारा और उस संघ को हमारे सामने प्रेषित कर दिया, हमारे सामने ये ला कर रख दिया कि भाई ये तरीका है कि हम फिर से इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, फिर से इस देश के मालिक बन सकते हैं, और हम हर वो अधिकार जो बाबा साहेब देकर गए हैं, उसको, हर हक अधिकार को हम अपने पर कब्जा कर सकते हैं। तो अब इस पिछले लगभग 1 साल होने को है, यानी 5 मई को 1 साल हो जाएंगे, 4 मई को। इस 1 साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे जो लोग हैं, जो चिंता करते हैं समाज की, जो चाहते हैं कि ये संविधान हमारा एज इट इज कायम रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुख प्राप्त करें, उनको भी नौकरियां मिलें, उनको भी शिक्षा अनवरत रूप से मिलती रहे, सस्ती मिले, निःशुल्क मिले, तो जो लोग ये चाहते हैं, आज वो समण संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और तेजी के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। कुछ लोग जुड़े और उन्हें लगा कि यहाँ तो पद प्रतिष्ठा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मजा नहीं आने का, भाई यहाँ जो है वो जो अकड़न है शरीर में, वो तो दिखाई नहीं देने की है। तो वो कई बार जुड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ कर्ता धर्ता हम बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि कर्ता धर्ता तो इसके हमारे पूर्वज हैं, तो कर्ता धर्ता हम कैसे बन सकते हैं। इसका संचालक कोई निर्माता तो है नहीं, निर्माता तो हमारे पूर्वज हैं, और यहाँ नेता कोई नहीं है, नेता तो भारतीय संविधान है हमारा। हमारे संघ ने तो, इस समण संघ ने तो भारतीय संविधान को नेता माना है, तो यहाँ नेतागिरी किसी की है नहीं। तो वो लोग, नेतागिरी जब है नहीं, तो उन्हें नेतागिरी का जो शौक था वो यहां से चले गए। लेकिन वो आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। अगर उन्हें इस देश में जिंदा रहना है, अपनी औलादों को सम्मान की जिंदगी देनी है, उन्हें अनवरत सारे अधिकार मिले, जो सुख उन्होंने प्राप्त किया है वो आने वाली पीढ़ियों को मिले, हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको भोगे, तो उनको आना ही पड़ेगा। नहीं तो उन पर तो ज्यादा जो उन्हें आपत्ति होगी, क्योंकि वो जो अकड़न है उनकी, जब वो पिटेंगे तो वो अकड़न उन्हें बहुत मुश्किल से उन्हें जो है ये झेलना पड़ेगा। क्योंकि बाकी लोग तो इतने महसूस नहीं करेंगे, लेकिन वो ज्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत अकड़ थी प्रतिष्ठा की, तो उनको ज्यादा महसूस होगी ये बात। तो इसलिए साथियों, ये जो प्रैक्टिस चल रही है पिछले 11 साढ़े 11 महीने से, इस प्रैक्टिस का बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को मिलने वाला है। इसलिए सभी लोग, जो भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं, जो लोग अपने को स्पोक घोषित कर चुके हैं, जिम्मेदारी ले चुके हैं कि मुझे ये बात समझ में आ गई है और यही एक तरीका है कि हम इस देश में सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं इसी तरीके से, तो इस तरीके पर काम करने की जरूरत है। बहुत ही सीधा सिंपल कंसेप्ट ये है कि जुड़ना है और जोड़ना है, 2 शब्दों पर काम चल रहा है।
कोई भारी बात नहीं है, लेकिन ये भारी इसलिए हमें लगती है क्योंकि इस पर तो कभी काम ही नहीं हुआ, जुड़ने जोड़ने पर तो काम ही नहीं हुआ, तोड़ने और तोड़ने पर तो बहुत काम हुआ, खुद टूटे दूसरों को भी तोड़ा, इस पर तो बहुत मेहनत लगाई गई, लेकिन जुड़ने पर कभी मेहनत नहीं लगाई गई। तो इसलिए हमें ये काम अब भारी लग रहा है। ये भारी काम नहीं है। हमें अपने भाइयों से प्यार से बात करनी है और उन्हें संविधान की जो स्थिति है, अपने अधिकारों की जो रोज की लूटने की स्थिति है, उससे रूबरू कराना है कि भाई ये जो हो रहा है, ये जो आज शिक्षा महंगी हो रही है, जो तुम्हारे बच्चों को अच्छा जीवन नहीं मिलने का आने वाले समय में, जो तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आज जो ये रोज अखबार में नई नई खबरें आ रही हैं कि अब जो है नीट से निकलेंगे छोटे छोटे जो डिप्लोमाज हैं उसके, और जब लिटरल एंट्री आ गई है, जब हमारे आईएएस बनने भी बंद हो जाएंगे, आईएएस क्योंकि हम मेहनत करेंगे हमारे बच्चे और वो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो तो जगह लिटरल एंट्री के माध्यम से पूरी कर दी जाएंगी, वो समर्ण लोगों के हाथों में सब पद चले जाएंगे। प्रशासन और शासन तो उनके हाथ में चला ही दे ही दिया है हमने, और प्रशासन सारा उनके हाथ में चला जाएगा, तो आपके लिए बचेगा क्या? तो ये जब तक हम ये चीज अपने भाइयों को बैठकर नहीं बताएंगे, समझाएंगे नहीं ठीक से, जो स्पोक लोग हैं, जो जो इस जिम्मेदारी लिए हुए हैं, अगर वो घर घर इस अभियान को, इस आंदोलन को, इसे आंदोलन बनाकर काम नहीं करेंगे, तो इसमें फिर बहुत समय लगेगा और इतने तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो करो और मरो की स्थिति में हैं। अगर हम करो और मरो की स्थिति को नहीं समझे और हमने फिर जो है इसमें टाल मटोल की और हम फिर उसी चाल से चलते रहे जिस तरह से अब चले हैं, तो हमें देर हो जाएगी। तो सामान्य साथियों, कि जैसा कि कंसेप्ट दो शब्दों का है और संघ जो है वो संगठन से बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। संगठन तो कुछ भी नहीं है, और संगठन तो क्या, इसके सामने तो राजा की स्थिति भी कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री की इसके सामने कोई औकात नहीं। अगर हमने संघ बना लिया और संघ को हमने खड़ा कर लिया ठीक से मेहनत करके, तो प्रधानमंत्री आपसे पूछेगा कि ये बताइए मुझे करना क्या है। प्रदेश का मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि मुझे कहां कहां मेरे काम में कमी रह गई है और क्या क्या मुझे करना है, ये मुझे लिस्ट दीजिए। आपकी लिस्ट पर काम होगा, आपके कहने के अनुसार काम होगा। संघ की ये औकात है, और संगठनों की ये औकात है कि वो दलाली करते रहेंगे, वो नेताओं की गुलामी करते रहेंगे और दोहरे गुलाम बने रहेंगे, क्योंकि एक तो नेता गुलाम है हमारे दूसरे पार्टियों के, और उनके गुलाम हमारे संगठन के कर्ता धर्ता हैं। तो ये दोहरी गुलामी में हम जो जी रहे हैं, इस गुलामी को हमें समझना होगा और इस गुलामी से हमें खुद को बाहर निकालना है और अपने भाइयों को बाहर निकालना। तब हमारा ये मिशन पूरा होगा, तब बाबा साहेब के सपनों का भारत बनेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये जयंती है। जयंती यानी जिसका अंत तक जय हो, जिस समाज की अंत तक जय रहे, तभी जयंती मनाने का हमारा सपना पूरा होगा। बाबा साहेब की जयंती पर जो आज का युवा मैंने देखा है, जो मेरी इस थोड़ी सी उम्र में जो हमने ये जो सामाजिक कामों में जो भाग लिया है, तो उसमें अगर आज हम देखें तो युवा बिल्कुल पथ भ्रष्ट है। युवा जहां पर आपको डीजे बाबा साहेब की जयंती पर मिलेगा तो वहां तो दिखाई देगा, लेकिन जहां पर विचार गोष्ठी हो रही होगी वहां पर एक युवा आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो मानसिकता बनती चली जा रही है, ये मानसिकता संगठनों की देन है, ये मानसिकता हमारे नेताओं की देन है कि उन्होंने उन युवाओं को बेकार करके रख दिया है। तो हम इस बात को समझें और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस देश को सम्राट अशोक का देश समझते हुए, और विश्व गुरु, जो रियल विश्व गुरु है, जो कहने की बात नहीं है कि विश्व गुरु हम कह तो रहे हैं लेकिन सारी शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, ये नारे की चीज नहीं है। हमें विश्व गुरु बनाकर दिखाना है इस देश को, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इसको बड़ी अपने खून पसीने से सींचा है। हमें इसे बर्बाद नहीं होने देना है। हमें आने वाली पीढ़ियों के सामने
वो पहाड़ सी जिंदगी नहीं खड़ी कर देनी है, हमें जागना है और लोगों को जगाना है। तो जैसा कि आपने, मैं पहले बता चुका हूं कि इसका कोई निर्माता संचालक नहीं है और यहाँ कोई राजनीति भी नहीं होती, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ कोई जाति और धर्म और संप्रदाय का भेद नहीं है, यहाँ सब समण संगी हैं, यहाँ सब भाई हैं, यहाँ SC ST OBC समाज का जो बमन नहीं है वो सब समण है। यानी जो 120 करोड़ आबादी है इस देश की, वो सब समण है। तो इस 120 करोड़ आबादी को हमें जगाना है। काम मतलब जिम्मेदारी हम पर बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। तो इस कम समय में हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इस संघ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो कंसेप्ट है उसको घर घर तक, उसे जन जन तक पहुंचाना है कि साथियों, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर मजदूर और विधायक और नेता एक ही लाइन में होते हैं। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो अगर सब दरी पे बैठे हैं तो हमारा विधायक भी अगर समण संगी है तो वो भी आपके साथ नीचे बैठा होगा, और सब कुर्सी पे बैठे हैं तो एक मजदूर किसान भी हमारा भाई कुर्सी पर बैठा होगा और उसी लाइन में विधायक और DM भी हमारा बैठा होगा। अगर उसमें अपनत्व की भावना है, अगर उसमें भाईचारे की भावना है, अपने समाज को आगे ले जाने की भावना है, तो हमारे साथ बैठा होगा, और नहीं होगी तो हमारे बीच आएगा ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी खासियत यह भी है कि यहाँ पर चंदे का कोई काम नहीं होता, क्योंकि संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना रजिस्ट्रेशन है ना हो सकता, क्योंकि इसका कोई निर्माता नहीं है तो रजिस्ट्रेशन किसके नाम होगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट नहीं है तो कोई चंदे का, पर्ची का कोई काम नहीं है। यहाँ पर कोई चंदा नहीं ले जाता। जब कोई खर्चे की जरूरत होती है तो सब हम मिल बांट कर अपने उस खर्चे को वहन करते हैं, स्वाभिमान के साथ जीते हैं, स्वाभिमान के साथ जीने का मौका देते हैं कि भाई 100 रुपए, 1000 रुपए खर्च हुए हैं, अगर 10 लोगों की मीटिंग हुई है तो हम 100 रुपए डालकर उस खर्चे को उसी समय वहन करेंगे और रफा दफा हो गया हिसाब। क्योंकि ना कहीं जमा करना है और ना कहीं निकालना है, ना किसी को देना है, ना किसी से लेना है। तो ये हमारा हिसाब है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और संघ में जो भी फैसले होते हैं, नियम तो हमारे महापुरुषों ने बनाकर हमें दिए हैं, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार, आज के वातावरण के अनुसार कुछ नियमों में हो सकता है बदलाव भी हो सकता है नए नियम हमें बनाने पड़े, लेकिन जो भी नियम बनते हैं यहाँ बहुमत के आधार पर बनते हैं, यहाँ हमसे पूछ कर बनते हैं, सभी की राय ली जाती है, सभी का हाउस लगाकर, एक कॉमन हाउस लगाकर जब मीटिंग होती है और जब उसमें बहुमत से कोई प्रस्ताव पास हो जाता है वो हमारा नियम बन जाता है। और ऐसे नहीं कि एक संचालक ने कह दिया कि भाई ये होना है तो सब उसमें हाँ हुजूरी कर दिया कि हाँ जी ऐसे ही होना है। तो यहाँ पर चाहे वो किसी के लिए वो नियम बेकार हो या वो नियम चाहे किसी को नुकसान पहुंचाता हो, लेकिन अगर संघ के, उसके संगठन के संचालक ने कह दिया, निर्माता ने कह दिया कि ऐसा होना है तो उसे सब लोगों को मानना होता। नहीं, यहाँ पर संघ में ऐसा नहीं होता। संघ में आपकी राय ली जाएगी, आपकी राय के बगैर कोई नियम नहीं बनेगा। तो ये बहुमत के फैसले के आधार पर होता है। तो बहुत ही सीधा सच्चा कंसेप्ट है। सब लोगों को बस जिम्मेदारी के साथ काम करना है और निश्चित रूप से हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब भी जुड़े हैं तब जीते हैं। जुड़े हैं, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जुड़े थे तो राजनीति भी हमारी थी, प्रशासन भी हमारा था, और जहां भी जुड़े, जब भी जुड़े हम जीते, और आगे जब भी जुड़ेंगे हम जीतेंगे। आज जुड़ जाएंगे तो आज ही जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 महीने में जुड़ेंगे तो 1 महीने में जीतेंगे, और अगर 10 साल में जुड़ेंगे तो फिर जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 10 साल में तो मामला खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे जुड़ करके? तो जुड़ना अभी है, करो और मरो की स्थिति में हम, तो जुड़ना है और जोड़ना है और हमें जीतना है। जीतना अपनी पीढ़ी को सुख देने के लिए है, आने वाली जनरेशन को सुख देने के लिए है। इसी के साथ आपने सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए सभी का साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।